नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अब पिछले सेशन से आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। आपको मालूम है अर्जुन जो कि एक अनुराग का प्रतीक है, वो एक रथ पर सवार हैं और उनके सारथी हैं उनके गुरु, सद्गुरु, मित्र, ईश्वर, परमेश्वर, योगेश्वर श्री कृष्ण। प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ है। अर्जुन अनुराग, आप कहोगे दुर्योधन मोह, दोनों एक जैसे ही तो हुए। वो मोह, ये अनुराग, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? अंतर है, और इनका अंतर आपको आने वाले सेशंस में पता चलेगा। अनुराग को, अर्जुन को हम अनुराग का प्रतीक कह रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? अर्जुन बेटर क्यों है? लेकिन अर्जुन किस प्रॉब्लम का शिकार है? हम ही अर्जुन हैं और हमारे अंदर ही दुर्योधन रूपी मोह है और दूसरी प्रवृत्तियां हैं या अच्छी प्रवृत्तियां हैं, स्पष्ट होगा आगे। तो इन दोनों श्लोक का अर्थ 20वां और 21वां जो श्लोक है प्रथम चैप्टर का, तो संजय जो है, जो धृतराष्ट्र को पूरा चलचित्र देखकर बता रहे थे क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, वो किसके प्रतीक है? संयम। संयम रूपी अर्जुन ने अज्ञान, कौन है? धृतराष्ट्र। तो अज्ञान से आवृत मन को समझाया। मतलब हमारी बात चल रही है, हमारा अंदर का संयम जो है वो हमारे अज्ञान को, अज्ञानी मन को समझा रहा है कि हे राजन, इसके उपरांत उस रथ की बात चल रही है जिसके ऊपर कपिध्वजा, मतलब हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर बने हुए थे, चित्र बना हुआ था उनकी ध्वजा पर। रथ के ऊपर एक पहले एक झंडा भी होता था, झंडा, झंडे पर कौन बने हुए थे? हनुमान जी। हनुमान जी किसका प्रतीक है? वैराग्य रूपी। वैरागी थे, बिल्कुल वो भगवान के भक्त थे। तो वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, इसलिए कपिध्वज कहा गया। तो उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अज्ञान के पुत्रों को, जो अज्ञान है उसके पुत्र, अज्ञान के पुत्र, कोई ये प्रतीक है कि वो कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं, को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी की समय धनुष उठाकर, किससे कह रहे हैं वो? ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, हमारे अंदर ही हैं, हमारे अंदर ही तो है ईश्वर। उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत। इसका अर्थ होता है, अच्युत का मतलब जो कभी अलग ना हो सके। परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते हैं। व्यक्ति कितना भी अच्छा या कितना भी खराब हो जाए, परमात्मा उसके अंदर विराजमान रहते हैं। आत्मा की रेंज वाला जब होने लगता है तो वो, उनका सपोर्ट मिलने लगता है, उनकी कृपा मिलने लगती है। जब आप मोह और अज्ञान में चले जाते हैं तो वो बेचारे सुप्त पड़े रहते हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है जरूर ईश्वर का। उनको अनफोल्ड करना, अपने अंदर प्रकट करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हम कर सकते हैं। पिछले अध्याय में था ना, हम कुछ एफर्ट करते हैं गेट तक आने पर, उसके बाद अपने हाथ वो खींचते हैं, फिर वो उनके करने से होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। पर एक पग, दो पग तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा उनकी तरफ। तो उनसे कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। कौन सी सेना है? कौरव और पांडवों की। किसका प्रतीक है आपको मालूम ही है। तो अपने इष्ट से, सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। वो किस लिए खड़ा कर रहे हैं? कहते हैं, याव देतान निरीक्षे हम योद्ध कामनावस्थितान कैर्मया सह योद्ध व्यम स्मरण समुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को, सब यहाँ युद्ध लड़ने तो आए भाई, कोई पार्टी में थोड़ी आए सब, वहाँ पर कोई कामना वालों को अच्छी प्रकार देख ना लूं
कि इस युद्ध के उद्योग में, इस युद्ध के काम में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, अर्थात इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है ये देख लूं। अगला श्लोक, योत्स मानान वेक्षेयम या एतयत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन, कौन कर रहे हैं? अर्जुन कर रहे हैं। दुर्बुद्धि तो भाई इसी की वजह से युद्ध हो रहा है, बेवकूफ़ है ये, बुद्धि नहीं है। इस दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले, क्योंकि उसकी तरफ से इतने लोग लड़ने भी तो आए, उसका कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। मोह के साथ कौन कौन आते हैं उनको देखना चाह रहा है। कौन? अनुराग। अनुराग उसका ईश्वर के प्रति है, अच्छा व्यक्ति है अर्जुन, पर फिर भी देखो कैसे शिकार होगा वो, किस चीज़ का मतलब शिकार होगा, किस चीज़ की वजह से हम अर्जुन को, ईश्वर को उनकी काउंसलिंग, मेंटरिंग करनी पड़ेगी। हम ही अर्जुन हैं। तो जो जो लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं मैं उनको देख लूँ। हम खुद करें, मोह का साथ कौन कौन देने वाले हैं। अब संजय बोलते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। उत्तम रथ, भगवान जिसके सारथी हों, चलाने वाले हों, उसका रथ कैसा होगा? उत्तम मतलब बेस्ट, बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता ना। तो वही है, हमारे अंदर भी ईश्वर, हर प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य के अंदर ईश्वर है, लेकिन हम जब अनुरागी होते हैं तब ईश्वर मेंटरिंग के लिए आते हैं। मेरी बात समझिए, यदि हमारे अंदर अनुराग उत्पन्न नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण नहीं है कि अब आप ही बताएं, आप जैसा मुझे प्रेरणा देंगे वैसा मैं करूँगा, जब तक ये भाव अब ईश्वर के प्रति नहीं आएगी, हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करने में, विद्यार्थी का है अपने पथ पर, विद्या के पथ पर आगे बढ़ना, तब तक ईश्वर सारथी बनते नहीं है। वो बैठे, मतलब वो हैं बस, लेकिन नॉट फॉर योर कंजम्पशन, नॉट फॉर योर सपोर्ट और मेंटरिंग और काउंसलिंग। यू हैव टू मेक एफर्ट टू मेक हिम अवेलेबल फॉर यू, फॉर योर मेंटरिंग। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। संजय बोला, निद्रादयी अर्जुन द्वारा, निद्रादयी कह रहे हैं, निद्राजयी अर्जुन, जिसने निद्रा को भी जीत लिया है, नींद को जो जीत चुके हैं, ऐसे अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता, जो मन को समझ जाते हैं, हृदय को समझ जाते हैं, उन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच, अब नाम लिए भीष्म, मुझे नाम किसके प्रतीक हैं ये सब बताने की जरूरत नहीं है, भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम, शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए, महीक्षिताम मतलब इस शरीर रूपी पृथ्वी पर जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा। भाई बड़े बड़े जो सेना नायक जो आए हैं, राजा आए हैं, वो क्या है, हमारी पृथ्वी पर अधिकार जमा रखा है भाई उन बुरी प्रवृत्तियों ने। शरीर हमारा क्या, पूरी पृथ्वी का प्रतीक है। उनके बीच में रथ को खड़ा किया। अब भगवान से जब अनुनय विनय करते हो तो भगवान खुद आपको, समझो, आपको अपनी वीक पॉइंट्स को भगवान दिखा देते हैं, तो आपको कहाँ फंस रहे हो तुम, आपके आगे बढ़ने में बाधा क्या आ रही है वो आपको बता देंगे। आपको मालूम तो है, लेकिन वो अवेलेबल जब तक नहीं होता तो भगवान आपको बताएंगे नहीं। वो कहते हैं, राजा उत्तम रथ को खड़ा करके कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं पार्थ। इस भगवत गीता में आप देखोगे श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे और अर्जुन श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे। तो एक भक्त और ईश्वर के बीच में जो ये नामों का जो हर बार अर्जुन और कृष्ण जी ऐसे नहीं कहेंगे, वो उन अलग अलग
जो उन नामों को लेंगे उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, उस नामों का अर्थ का उनको आप समझने की। पहले अच्युत का उन्होंने, जो कभी अलग नहीं होते। अब ये कह रहे हैं उनसे पार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से, कि पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। महू की जो सेना के जो नायक आए हुए हैं, मतलब राजा आए हुए हैं, इनको देख। यहां अगला श्लोक, तत्र पश्यतिस्तथान पार्थ पितृ नथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृ न पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने, ये पार्थ पृथ्वी से बना हुआ ही तो है शरीर, इसलिए पार्थ पृथ्वी है। तो पिछले श्लोक में उसको पार्थ कहा ना उन्होंने, पार्थ मतलब प्रतीक बता रहे हैं एक तरह से, ये पृथ्वी का प्रतीक है ये शरीर। हम अपने शरीर, ईश्वर हमें शरीर के प्रति बता रहे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ कह भी रहे हैं देखो उसको, कि अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं के में स्थित क्या देखा? क्या देखा? पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वशुरों को और सुहृदों को देखा। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एक IAS की तैयारी कर रहा है मान लीजिए, सोचता है कि मैं करूं। जर्नी लंबी है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ऐसे किसी एग्ज़ाम की। तो वो देखता है कि मैं सोच, भाई अब तक परिस्थिति उत्पन्न तो हो गई है, मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना है। अब वो अर्जुन है, फिर देखता है कि ये एग्ज़ाम अब इस मैदान पर आ गया। जब मैं एग्ज़ाम में इसकी तैयारी करना शुरू करता हूँ तो क्या होगा, रिलेटिव्स होते हैं इतने सारे, किसी के फंक्शन होते हैं, मिलना जुलना, फ़न भी होता है, ड्यूटीज़ भी होती हैं हमारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं किसी के प्रति, भाई किसी के काम करना जाना आना, और मित्र होते हैं। इसके अलावा फ़न भी है, कोई मूवीज़ देखने जाना, घूमने फिरने जाना, दोस्त तो कुछ तो ऐसे हैं ऐश कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं ज़िंदगी का, मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो अब अर्जुन ऐसे देख रहा है कि युद्ध में जो मेरे जो लड़ने आया हूँ, मैं किससे लड़ना है, मुझे इनसे लड़ना है, मेरे संबंधी है। बाकी युद्ध, वो तो युद्ध लड़ने आया था, वहाँ आपने महादेव का भी आपने देखा होगा, शिव महादेव का एक आपने टीवी पर सीरियल आया था, देखा होगा। उसमें एक बार ऐसे ही शिकार कौन हुए थे, उनके पुत्र कार्तिक, जो कि उनको वॉरियर गॉड कहा जाता है कार्तिक को। युद्ध में लड़ते हैं वहाँ पर युद्ध, भाई जिसका काम क्षत्रिय युद्ध लड़ना जिनका काम है, हमारा आपका काम युद्ध लड़ना तो नहीं है, उनका काम वो कर्तव्य था। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम विद्या है, आप उस दृष्टिकोण से इस ज्ञान को समझें। उनके लिए युद्ध करने के लिए था, जो पॉलिटिशियन है उसके लिए पॉलिटिक्स करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, मतलब व्यापारी को व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। ये ज्ञान सबके लिए है, इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं है कि दिस नॉलेज इज़ फॉर जो सैनिक लड़ते हैं उनके लिए भगवत गीता बनाई गई है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए है, जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में इन अपने प्रवृत्तियों को देखना। तो उन्होंने इन अपने सगे संबंधियों को देखा, मुझे इनसे युद्ध लड़ना है। जो मैंने बताया, विद्यार्थी देख रहा है मुझे एग्ज़ाम लड़ना, मुझे इतनी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने परिवार के फंक्शंस को, फैमिली फ्रेंड्स, एन्जॉय वेकेशंस, ये वो, मतलब जब तक मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मैं आ नहीं जाता, सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक मुझे इन सब का त्याग करना पड़ेगा। ये देखा उसने। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदम ब्रवीत। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला, शोक करते हुए बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा ये सब तो अपना परिवार ही है। मतलब मुझे, ये विद्यार्थी सोचता है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है,
तो एग्ज़ाम करके आदमी क्वालिफाई बन के क्या चाहता है भाई? फैमिली के साथ एंजॉय करेगा, पर फैमिली और वैकेशंस करेगा भाई, लाइफ में बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, अच्छा होगा, ये करूँगा, एंजॉय करूँगा, अपने लिए सोचता है ना कि भाई अच्छी जॉब मिल गई, टॉप आ गए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो लाइफ बढ़िया बन गई। लेकिन लाइफ बढ़िया होती किसके साथ है? फैमिली, फ्रेंड्स। मैं इनसे ही दूर चला जा रहा हूँ, इनसे ही मुझे डिटैच होना है, लाइफ के फन से ही डिटैच होना है, तो फिर एग्ज़ाम फाइट करने से क्या लाभ? जो मुझे मिलना है वो उसको तो अभी जो है उसको तो छोड़ना पड़ रहा है। गेटिंग पॉइंट? ऐसा ही कुछ शिकार हो रहा है अर्जुन। देखिए अर्जुन वाच बोलते हैं अब, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वैपुथुश्च शरीर में रोम हर्षयश जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय जो मेरे से युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, ये सारे विकार हमारे दृष्टिकोण से मोह आदि विकार को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। मेरे अंग मतलब शिथिल हो गए, बिल्कुल ढीले पड़ गए, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, अब क्या लड़ूं मैं युद्ध। मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है, मतलब अपने बस की नहीं है, सरेंडर। इतना ही नहीं, गांडीवम संस्कृते हस्तात्यच्चे परिदाहते न च शोक शक्नोम व्यवस्थान तुम भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव गिरता है, मतलब धनुष होता है ना, वो गिरता है, त्वचा जल रही है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, भाई संतप्त हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे इनसे दूर हो जाना है? जो आज ये फन सब कुछ हो रहा है ये इनसे दूर रह के करना है। अर्जुन को भ्रम सा हो गया, वो कहता है कि मैं खड़ा पाने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। ये हालत हो गई। अर्जुन बुरा आदमी तो नहीं है, अनुरागी है। यही स्थिति एक आम विद्यार्थी की होती है। अच्छा है वो, योग्य है वो, योग्य अर्जुन के बराबर तो कोई धनुर्धर नहीं था उस समय का, बेस्ट वॉरियर था वो, धनुर्धर था अपने काल का, लेकिन अच्छा हृदय भी था। देखो बड़ा आनंद आएगा सुनने में क्या क्या कहते हैं अर्जुन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है इससे। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसा होगा? विद्यार्थी के लिए क्या है इसमें भाई? इन सब से मतलब मैं डिटैच हो जाऊँगा, संबंध तोड़ लूँगा और फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, तैयारी करूँगा, किसी के कोई मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं करना, ना कोई वैकेशंस पर जाना, ना कुछ। तो इसमें कोई कल्याण क्या है इसमें? न कांचचे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के बहाने पर है, कह रहे हैं वो। इन्हें युद्ध में मारकर विजय जो मिलेगी, विजय से मिलने वाला क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? विजय मिल जाएगी। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने को क्या मिल जाएगी? सक्सेस मिल जाएगी। विजय से मिलने वाला राज्य, आपको बड़ा शासन करने को मिलेगा। और राज्य से मिलने वाला सुख, उसे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, अब गोविंद कह रहे हैं, गो मतलब हमारी इंद्रियां को नियंत्रण करने वाले। भगवान ही तो कर सकते हैं, अब गोविंद नाम से अलग अलग नाम आएंगे, तुम देखना। हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? ना हमें राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? इस पर कहते हैं अर्जुन, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च न ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानी च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं, भाई यही तो है जो कुछ मिलेगा। आदमी अकेला तो सुख, सबके साथ ही आनंद आता है। वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था, मिलना चाहिए। भाई उनका राज्य छीन लिया था ना उन्होंने, तो मतलब उनको 5 गांव भी देने से मना कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कहा बेचारों को अपना गुजर बसर कर लेंगे, 5 गांव तो दे दो, कहीं उनको मत दो तुम अपना, उनका वो भी छीन लिया तुमने। उनका जो तुमने बंजर ज़मीन दी थी उन्होंने उसको भी इतना बड़ा अच्छा बना दिया, वो भी तुमने जुए में वो करके बदमाशी बेईमानी करके जीत जात ली। चलो ठीक है, 14 वर्ष का आपने वो भी दे दिया, सारी चीज़ें हो गई, वो भी करके आगे, फिर भी तुम उनका नहीं दे रहे हो। 5 गांव भी दे दो। उन्होंने कह दिया हम तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, लेना तो लड़के लो, युद्ध लड़के। सारे प्रयास हो चुके थे, कोई बचा ही नहीं था। युद्ध लड़ना
एक वो हो चुका था। हमें राज इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगनी की थी। मतलब उन्हें, अर्जुन को ये लग रहा है कि भगवान मेरे साथ युद्ध लड़ने इसलिए आए हैं कि मुझको सुख और राज्य दिलाने के लिए, मुझको मेरा राज्य दिलाने के लिए, जिससे मैं सुखपूर्वक रह सकूं। उसको ये गलत फहमी थी, इसलिए शायद भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। वो आदमी, विद्यार्थी जो है ना, वो ये सोचता है कि मुझे इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है कि मुझे लाइफ को मैं चिल जीऊँगा, मैं आनंद से। वो ये सोचता है, वो सोच रहा है कि फिर मुझे चाहिए ही नहीं वो, अभी मेरे साथ जो सुख सुविधाएं हैं इनको छोड़कर मुझे उसमें लगना पड़ेगा, फिर वो मिलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि किंतु सब के सब जब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे, ये साथ में हों। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, कि जब तक परिवार है तब तक वासनाएं भी रहती हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन भी यही कह रहा है, हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, हमें चाहिए थी, किंतु किन के लिए? जब वो ही नहीं रहेंगे तो भोगों से प्रयोजन क्या? अब इस युद्ध में मारना किसे है? ये हमारा युद्ध, हमारा अंदर युद्ध चल रहा है ना। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला शुशरा पौत्रा शाला संबंधिन स्थिता। इस युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। और विद्यार्थी के लिए भी तो ये सारे, जो तैयारी करता है एग्ज़ाम की, पढ़ाई करना अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो ऐसे उत्सवों में मिलना जुलना, घूमना फिरना, जहाँ कभी सोचता था कि चलो इनमें एंजॉय कर लेते हैं, किसी एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है उसको देख ही आते हैं, कर लेते हैं, इन सब से वो डिटैच हो जाता है। भाई उसका एक अब टाइम उसका किसका चल रहा है? उस लक्ष्य का चल रहा है। तो वो कह रहा है कि ये सब, इन सब से युद्ध लड़ना, इस युद्ध लड़ने का मतलब इनसे डिटैच रहना है। एतान हंतु मिच्छामि धनतो अपि मधुसूदन आपी त्रैलोक्य राज्य से हेतुम की न मही कृते। हे मधुसूदन, अब क्या नाम करें? मधुसूदन। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या। मुझे मारने पर भी मतलब बैठ जाता हूँ एग्ज़ाम में, पास नहीं होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम ने फेल कर दिया मुझे। ये तो यहाँ इससे संबंधित है। और मैं मान लो जीत गया, मतलब फेल होने पे कह रहे हैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो फुल एन्जॉयमेंट करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में फेल ही तो होऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं लेकिन इस सब को छोड़कर मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहता। मुझे पूरा फुल एंटरटेनमेंट जैसे था मुझे वैसा का वैसा चाहिए, चाहे फेल हो जाऊँ नो प्रॉब्लम। और आप कह रहे हो कि भाई ऐसा करोगे तो तुम हार सकते, तुम मतलब जो है क्या कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो, इनसे डिटैच रहो और तैयारी करो, तुम जीत जाओगे। क्या मिल जाएगा? राज्य मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। मुझे तीनों लोगों के राज्य के लिए, पृथ्वी के लिए तो क्या कहते हो, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए। तीनों लोग समझ गए, तीनों स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग कहना चाह रहे हैं। एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का आपको राज्य मिल जाए तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मतलब अपने अंदर की वो कौन है, क्या चीज़ है, उसका वैकेशंस में मान लीजिए विद्यार्थी का इंटरेस्ट क्या है, मोह है वैकेशंस में, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट देखने, उसमें मोह हुआ उसका, कोई ना कहीं अटैचमेंट है परिवार में, फ्रेंड्स में मिलना जुलना घुलना, वो सब क्या है, उनको वो मारना नहीं चाहता। तो अगले श्लोक में कहते हैं, कौन? अर्जुनी, निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वय ताना ततायना। हे जनार्दन, अब उनको कह रहे हैं जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। कौन है धृतराष्ट्र के पुत्र? मतलब अज्ञान के पुत्र, मतलब उनसे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि अपने भाई मोही तो है विद्यार्थी का उन सब चीज़ों के प्रति, भाई मोही तो है। तो इनको, इन मोह आदि को हम अंदर से नष्ट करें, उस समय क्या प्रसन्नता होगी। भाई इसी में तो आनंद आ रहा है, इसी में तो फन है कि नहीं। तो इन आतताइयों को मारकर, आतताई कह रहे हैं उनको, मारकर हमें पाप ही तो लगेगा।
भाई अपने हम उनको समझते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, विद्यार्थी समझता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको पूरा नहीं करूँगा तो पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के लिए तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है उसे आतताई कहते हैं। भाई वो आतताई की तो यही परिभाषा, उनको आतताई वो जो कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में आतताई कौन है? जो आपके आत्मा के पथ में, ईश्वर से मिलाने वाले पथ में जो अवरोध उत्पन्न करे, वो आतताई है। तो कौन हुए वो आतताई? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो होते हैं ना, ये सब जो मैंने बताया विद्यार्थी के लिए जो अटैचमेंट्स हैं, इन्हीं अवगुणों के कारण तो आ रहे हैं वो, इनके प्रति। तस्मा नाहरः वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। इससे हे माधव, अब माधव कह रहे हैं उनको, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्व बांधव कैसे? ये तो शत्रु ना थे। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय, ये सब अज्ञान ही तो है। ये शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। उस समय तो कोई परिवार थोड़ी था वो। विद्यार्थी जिस समय अपने लक्ष्य पर लगा हुआ है, उसको वो रिश्ते, वो जो फन, ये चीज़ें दिखती है, उसको उनमें ये नहीं देखना है। उस समय तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है? शत्रु हैं। उनमें जो वो प्रीति मोह कर रहा है, शत्रु है कि नहीं? उसको अपने माइंड को, एनर्जी को, ब्रेन को कहाँ लगाना है? लक्ष्य की प्राप्ति में। यदि वहाँ लगा देगा, एनर्जी वहाँ लॉस्ट होगी, तो वहाँ आप गेन नहीं कर पाओगे। इस दृष्टिकोण से आप समझिए। तो जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा आपका, इनसे डिटैच होना मतलब एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग्य होना जरूरी है। तुलसीदास जी को कोई तुलसीदास जी नहीं जानते। उनकी पत्नी ने यदि उनको वैराग्य की प्रेरणा नहीं दी होती, वो कथा आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो कभी और बताएंगे, देखेंगे जब समय मिलेगा। तो वैरागी हुए तो आज तुलसीदास जी हैं। आज वैराग्य उत्पन्न होने पर भक्त तुलसीदास बन गए वो। यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्रे दोहे च पातकर्म। अब कितने देखो तर्क देंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र दोह के पाप को नहीं देखते हैं, ये उनकी कमी है। फिर भी कथम न ज्ञेय मस्माभि पाप दस्मानिवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? हम लोगों को भाई कुल नाश होगा, इसका दोष लगेगा। विद्यार्थी सोचता है मैं जब इतने लोगों, मतलब मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करूंगा, जाऊंगा आऊँगा नहीं, मिलूंगा नहीं लोगों से, तो दोष लग गया ना। इस पर हमें विचार, भगवान से बात कर रहा है भक्त, हम तो, हमारी बात तो चल रही है, हमें विचार नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरह से हम कह रहा है, मतलब गलती मैं ही नहीं, भगवान से भी कह रहा है, आप भी करने जा रहे हो भाई। आप मुझे इस रास्ते पर चला रहे हो कि मैं इनसे डिटैच होकर अपने काम में लगा रहा हूँ, आप भी गलती कर रहे हो। ईश्वर पर भी आरोप एक तरह से इनडायरेक्टली। तो क्या होता है कि जब तक सदगुरु के, ईश्वर के समर्पण नहीं जाते हो ना, आप पूरी तरह सरेंडर नहीं होते हो, तब तक वो अपने को कम नहीं समझता है। तभी तो कह रहा है हम भी, ये तो ये होना चाहिए, खुद की कहता ना, हम भी अपने को अभी तो वो 21 ही समझता है। और क्या कहते हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। मतलब इस सब से होने से एक तरह से पाप होगा ये। अधर्मा भी वात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रया स्त्रियसु दुष्टासु वासणे जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से
मतलब जब युद्ध होगा, लोग इधर मतलब मारे जाएंगे, ये सब होगा, तो उससे पाप अधिक बढ़ जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासणे, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं वर्ण संकर होने पर क्या दोष लगते हैं, अर्जुन और बताते हैं। संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो होशाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। वर्ण संकर जब हो जाता है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, ये आप अपने दृष्टिकोण से समझें। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, क्योंकि लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले लोग, इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, पिंडदान देते हैं। जब श्राद्ध वगैरह होते हैं ना, तो अपने पितरों को वो करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो विधि होती है। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी करेंगे। इतना ही नहीं, मतलब अपने ओपिनियन बता रहे हैं वो, उस युद्ध से वापस भागने के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। दोषे रहते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक है उत्साह धनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करेंगे इन सब चीज़ों को, जो अभी अर्जुन के जो प्रश्न और डाउट्स हैं ना, कि कुल नष्ट हो जाता है, और आप कुलघाती तो हुए जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो आप सनातन कुल धर्म नष्ट हो गया, आपका जाति धर्म नष्ट हो गया। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती त्यनुशुश्रमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, नरक में जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है, ऐसा मानता है, उसके ओपिनियन है ये, अपने मन में जहाँ जैसा ज्ञान लिया है, समझी हैं बातें, उसके हिसाब से अर्जुन बता रहे हैं। अहो व्रत महत् पापम क्रतुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। अहो शोक है कि हम लोग तो बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। मतलब हम कौन, खुद और भगवान को भी कह रहे हैं श्री कृष्ण, हम दोनों गलती कर रहे हैं। अंतिम दो श्लोक और प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणया धार्त राष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित, अब इनकी फाइनल उनकी भगवान से क्या कह रहे हैं, सुनो युद्ध लड़ने ना लड़ने की बात। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें, इससे तो मैं तो अब इनसे अटैचमेंट रखता हूँ। विद्यार्थी कहता है मतलब एग्ज़ाम में पास ना हो भले मैं, रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। मतलब तैयारी नहीं, युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता। वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो उसको हारेगा ही, वो तो भाई हारेगा ही ना। एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करे और एग्ज़ाम देने चला जाए, वो एग्ज़ाम देने तो चला गया मैदान में, एग्ज़ाम ही तो है उसका, लेकिन एग्ज़ाम में लड़ूंगा नहीं मैं, एग्ज़ाम में मैं कुछ करूँगा नहीं तैयारी, तो एग्ज़ाम कोई जीतेगा क्या, एग्ज़ाम तो हारेगा ही कोई। तो धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। विद्यार्थी कहता है कम से कम मैंने कल को ये तो नहीं कहेगा कि भाई साहब मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आया, मैं देखो कोई ये तो नहीं कहेगा वैसे तैयारी करता था और मतलब क्या कहते हैं, किसी ना हमसे मिलने आया, ना वहाँ गया, ना एंजॉय किया, हमने तो पूरे फन किए, ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये तो कोई नहीं कहेगा कम से कम। इतिहास तो कहेगा अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहे। तो मतलब मैं तो जो है अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी करूं एज ए स्टूडेंट, चाहे मैं एग्ज़ाम में
क्लियर ना करूं कोई बात नहीं। संजय कहते हैं अंतिम श्लोक में, एव मुक्त्वा अर्जुन संजय रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्रह मानसा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया कि मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना। मतलब मैं तो तैयारी अपने को नहीं करनी, एग्ज़ाम तो दे रहा है वो, एग्ज़ाम में तो आ गया, तैयारी नहीं करी, कुछ करना नहीं है मुझे। भाई आदमी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भर दे और तैयारी करे नहीं, ना एग्ज़ाम में कुछ करे, बैठ गया भाई, बैठ कर आ गया वहाँ पर। बाकी सब चीज़ों का केयर, जिम्मेदारी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें देखनी है, मुझे मूवी देखने जानी है, मुझे ये करना है वो करना है, जितनी से सारी चीज़ें कर रहा है, तो क्या होगा? क्या वो एग्ज़ाम पास हो सकता है क्या उसका? वही अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में अर्जुन ने एग्ज़ाम पास किया या नहीं किया? किया। उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से करी या नहीं करी? करी। तो उनको गाइडेंस देने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। क्यों दे रहे हैं गाइडेंस? क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें दैविक संपत्ति है और वो आसुरी संपत्ति। अब इन सब बातों को वो क्लियर करेंगे वो, और आपको मालूम चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण किसके लिए खड़े हुए हैं। वो कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो अर्जुन? अनुराग। क्या है? क्या वो किसी को भी सुख समृद्धि देने के लिए खड़े होते हैं क्या ईश्वर? इसलिए हैं? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको। अर्जुन क्या समझ रहे हैं, युद्ध क्यों लड़ रहा हूँ मैं, और श्री कृष्ण क्यों उनके साथ में है और क्यों उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये बातें क्लियर होंगी अब अगले अध्याय में। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।